अपनी भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए सिर्फ आपके पास एक दस्तावेज ही काफ़ी है। क्या ये सही है, क्या गलत है? आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपको भी ये लगता है कि हमारे पास जो है यहाँ पर सिर्फ जो है यहाँ पर एक जो है यहाँ पर दस्तावेज और इसी एक दस्तावेज से हम अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे, तो वो कौन से दस्तावेज है जिनसे आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे और आप कौन से गलतफहमी में जी रहे हैं कि मेरे पास तो ये दस्तावेज है और इन दस्तावेज से हम अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ये गलतफहमी में यहाँ पर अभी भी यहाँ पर है कि मेरे पास आधार कार्ड है और राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, तो पक्के नागरिक यहाँ पर जो है हो जाएंगे हम जो अगर ये दस्तावेज अगर मेरे पास है और मैं ये दस्तावेज अगर यहाँ पर दिखा देता हूँ तो मैं जो है भारत के पक्के नागरिक यहाँ पर माने जाऊँगा। तो आप जो है अपने जगह यहाँ पर जो अपने जगह पर कितना सही है इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी दस्तावेज को लेकर के जो है यहाँ पर घर में बैठे हुए हैं और वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो परेशान नहीं है कि हम मेरे पास ये दस्तावेज है, इन दस्तावेज से हम अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे। तो कितने हद तक वो सही है इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये दस्तावेज आपकी आइडेंटिटी, पहचान और एड्रेस पते के लिए है, ना कि नागरिकता सिटीजनशिप के लिए है। तो ये चीज आपको मानना होगा कि अगर आपके पास ये दस्तावेज है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है और वोटर आईडी कार्ड है, तो ये दस्तावेज सिर्फ आपकी यहाँ पर पहचान के लिए, आपके आइडेंटिटी के लिए है, ना कि आपकी भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए है। तो ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी, नहीं तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा सच बताने वाला हूं और आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपका आंख यहां पर जो है खुलने वाला है। अगर अचानक आपके पास यहां पर नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगते हैं तो सरकारी अधिकारी, तो आप क्या करेंगे उस समय? अगर आपके पास अचानक जो है यहाँ पर आपके राज्य में अगर एसआईआर की प्रक्रिया चालू कर दिए जाते हैं और आपसे भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपसे दस्तावेज अगर मांग लेते हैं तो उस समय आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो आधार कार्ड कानून के नज़र में जो है यहाँ पर जो है आप जो है कानून के नज़र में आप भारत की नागरिकता को साबित आप नहीं कर पाएंगे आधार कार्ड के जरिए, और ये जो है आप कानून के नज़र में आप हार जाएंगे। तो ये चीज़ आपको मानना होगा। तो आपको यहाँ पर जो है मालूम होना चाहिए कि नागरिकता साबित यहाँ पर जो करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर जरूरी होती है, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो फिर आप आधार कार्ड को लेकर के बैठे हुए रहेंगे तो फिर आप परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। आधार कार्ड जो है सिर्फ पहचान के लिए और भारत सरकार द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, सिर्फ पहचान के लिए कि आपका यहाँ पर कौन सा एड्रेस है और आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, इसी के लिए जो यहाँ पर आधार कार्ड बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर जारी किया जाता है। उसके बाद राशन कार्ड जो है अनाज यहाँ पर हर एक गरीब किसानों को यहाँ पर हर एक गरीब व्यक्ति को यहाँ पर जो अनाज मिले, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है राशन कार्ड को बनाए जाते हैं। और राशन कार्ड भी आपका यहाँ पर जो है एड्रेस का और पते का यहाँ पर जो प्रमाण है। उसके बाद पुराना जो वोटर आईडी कार्ड है, तो विदेशी भी जो है यहाँ पर पुराना वोटर आईडी कार्ड जो है यहाँ पर बनवा लिए हैं, तो इसलिए पुराना वोटर आईडी कार्ड से भी आप अपने भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद यहाँ पर जो बैंक पासबुक, आर्थिक स्थिति और यहाँ पर जो निवास की स्थिति का जो है यहाँ पर जो वो दर्शाती है, तो इसलिए इससे भी आप अपनी भारत की नागरिकता को अच्छी तरीके से साबित नहीं कर पाएंगे और ये अच्छा दस्तावेज नहीं माने गए हैं। तो आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम अपना जो है यहाँ पर पहचान खो देंगे तो हम अपनी नागरिकता यहाँ पर जो साबित कैसे कर पाएंगे? तो आइए आपको इस वीडियो में ये भी मैं बताने वाला हूँ। इन दस्तावेज अब आप नागरिकता साबित यहाँ पर कर पाएंगे, इन दस्तावेजों से आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के अगर बीच में अगर आपके पास ये जन्म प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो आप अपनी भारत की नागरिकता को आराम से साबित कर पाएंगे। इस समय सीमा के यहाँ पर जो दौरान भारत में जन्म है तो वो यहाँ पर जो भारत के नागरिक है। अगर आप इस बीच में अगर आप जन्मे हैं और इसका अगर आप प्रूफ दे देते हैं तो आप एक जो है यहाँ पर भारत के नागरिक यहाँ पर कहलाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो सवाल ये है, तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि जन्म प्रमाण पत्र अगर है आपके पास तो आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे, लेकिन उस समय जो है यहाँ पर किसी के पास भी यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं बना हुआ है और उस समय यहाँ पर जो है सभी का जो है यहाँ पर डिलीवरी जो है यहाँ पर होते थे बच्चों का, तो उस समय घर में ही यहाँ पर हो रहे थे। लेकिन अभी जो है यहाँ पर अभी जो घर में नहीं होते, अभी जो है यहाँ पर हॉस्पिटलों
शहरों में यहाँ पर होते हैं और वहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर बना के दिए जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो वो कैसे अपने भारत की नागरिकता को साबित करेंगे और कैसे ये साबित करेंगे कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में वो जन्मे हैं। तो इसको भी आपको समझना बेहद जरूरी है। तो अगर आप उस समय यहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बनवाएं या फिर उस समय नहीं बन रहे थे, तो लेकिन अब आप अभी भी अपना जो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपको अपने यहाँ पर जो स्थानीय नगर पालिका, तहसील और पंचायत कार्यालय से आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। अभी भी आप जो अपने यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं, क्योंकि भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए सबसे मजबूत और अच्छा दस्तावेज जो माने गए हैं वो आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र को माने गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कानूनी प्रक्रिया से आपको यहाँ पर ये जो आप जन्म प्रमाण पत्र जो आप बनाएंगे तो आपको कुछ कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है और आपको यहाँ पर जो हलफनामा यहाँ पर देना होता है और साथ में आपको एफिडेविट भी आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। उसके बाद अगर आपके पास दूसरा ये सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास पासपोर्ट भी है, अगर आप यहाँ पर जो देश विदेश का यहाँ पर जो ट्रेवल करते हैं तो पासपोर्ट भी नागरिकता का यहाँ पर प्रमाण है और इससे भी आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो पासपोर्ट सिर्फ विदेश जाने का यहाँ पर काम नहीं आता है, पासपोर्ट जो आपका सिर्फ विदेश जाने का काम नहीं आता, ये आपके भारत की नागरिकता को भी यहाँ पर जो है साबित करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर जो 1987 से पहले का यहाँ पर जो पासपोर्ट है तो आपके यहाँ पर जो नागरिकता पर सवाल यहाँ पर खड़ा करना यहाँ पर जो नामुमकिन है। अगर आपके पास यहाँ पर 1987 से पहले का पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो आपके जो नागरिकता पर जो है यहाँ पर सवाल खड़ा होना यहाँ पर जो है नामुमकिन है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर सबसे मजबूत दस्तावेज जो माने जाते हैं वो आपका यहाँ पर जो 10th का जो है यहाँ पर जो सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है और जो आपका 12वीं का यहाँ पर जो मार्कशीट आपके पास अगर है तो इससे भी आप अपने भारत की नागरिकता को आसानी से साबित कर देंगे, क्योंकि उसमें आपका यहाँ पर जो जन्म तिथि है आपका वहाँ पर लिखे हुए रहते हैं। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर कोई भी सरकारी अगर आप लाभ लेते हैं, अगर आप जो है यहाँ पर आप किसी भी सरकारी का अगर लाभ, अगर किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ अगर आप लेते हैं तो उसका अगर आपके पास कोई भी रिसीव है तो उनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनका यहाँ पर जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद यहाँ पर हुआ है, आप जिनका जन्म जो है यहाँ पर 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है तो वो अपने भारत की नागरिकता को कैसे साबित कर पाएंगे। 1 जुलाई 1987 से यहाँ पर जो 2 दिसंबर 2004 अगर आपका जन्म इस तारीख के बीच हुआ है तो आपको यहाँ पर जो साबित करना होगा कि आपके माता पिता में से कोई एक यहाँ पर जो भारतीय नागरिक यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप ये साबित नहीं करेंगे तो फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो ये साबित आप कैसे कर पाएंगे? आपके माता पिता का यहाँ पर जो नाम 2003 के वोटर लिस्ट में यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके माता पिता का नाम अगर 2003 के वोटर लिस्ट में है, दोनों में से किसी एक का अगर वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो आपका यहाँ पर जो भारत की नागरिकता आसानी से यहाँ पर साबित हो जाने वाले हैं। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट जरूर यहाँ पर बनवा ले हैं। अपने बच्चों का जो है नाम यहाँ पर जो है त्रुटि नहीं होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट अभी जो है फिलहाल अगर अभी आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम, एड्रेस और आपका टाइटल, आपके नाम के टाइटल में जो कोई भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मेन दस्तावेज आपका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र से ही आपका सारा दस्तावेज यहाँ पर क्रिएट होने वाले हैं। अगर आपके बच्चा यहाँ पर जन्म लेते हैं तो सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र को क्रिएट किए जाते हैं, उसके बाद आधार कार्ड बनते हैं, उसके बाद आपके बच्चा स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जो है यहाँ पर 1 क्लास से लेकर यहाँ पर जो है 12th क्लास तक जो है यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट बनते हैं और हर सर्टिफिकेट में उनका नाम अगर जन्म प्रमाण पत्र में टाइटल के साथ सारा नाम, सारा स्पेलिंग अगर सही रहेंगे तो उस बच्चा को जो यहाँ पर कोई भी एग्जाम देने में किसी भी प्रकार की उसको कोई समस्या नहीं होंगे और सरकारी कोई लाभ अगर वो लेते हैं तो उसमें भी कोई उसको समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अधिकतर लोग जो है यहाँ पर बहुत गलत करते हैं कि वो जो अपना टाइटल कुछ और होते हैं और उसका आधार कार्ड में कुछ और होते हैं, उसका वोटर ID कार्ड में कुछ और होते हैं, पैन कार्ड में कुछ और होते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप हर जगह यहाँ पर फंसने वाले हैं। तो इसलिए जब भी आप यहाँ पर जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चों का बनवाएं, अपना तो गलत कर लिए हैं तो आपको उसको सुधार करना है। अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं ये बता दूं कि जब भी आप अपने बच्चों का यहाँ पर नाम रखें तो स्पेलिंग आप सही डालें और कौन से टाइटल आप उनको यहाँ पर दे रहे हैं वो टाइटल भी आपको यहाँ पर हर एक दस्तावेज में आपको देनी है, ना कि आपको आधा अधूरा नाम जो है यहाँ पर दस्तावेज में आपको देनी है। आपका जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और है और आप जो है यहाँ पर अदर दस्तावेज में कुछ और डालते हैं तो फिर आप समस्या में पड़ेंगे, अपने बच्चे को भी यहाँ पर समस्या में आप डाल देंगे। आपको बहुत ही दुर्भाग्य करना पड़ेगा। अगर एक भी अगर आपका वर्ड में अगर मिस्टेक हो जाती है आपके नाम में तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी अपना यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं या फिर आप आधार कार्ड बनवाएं
तो आपको हर एक यहाँ पर जो अपने जो नाम का जो टाइटल है, जो आपका एड्रेस है, जो भी आपका यहाँ पर जो जन्म तिथि है, वो आपको अच्छी तरीके से चेक जरूर कर लेनी है। जहाँ भी आप अपना यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाए या आधार कार्ड बनाए, वहाँ से आपको अपने आंखों से अपने स्पेलिंग को जरूर देख लेना चाहिए, अपने डेट को जरूर देख लेना चाहिए और अपने एड्रेस जो है वो आपको देख लेना है कि स्पेलिंग सही है कि गलत है। अगर आप ये काम करना अगर चालू कर देंगे तो आपका कोई भी यहाँ पर डेटा गलत नहीं होने वाले हैं और आप जो यहाँ पर हर समस्या से यहाँ पर बचने वाले हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो है आधार कार्ड में जो यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम में आधार कार्ड लोग बनाए थे तो उस समय जो है यहाँ पर लोगों का बहुत ही यहाँ पर जो त्रुटि हो रहे थे और वही त्रुटि को सुधार करने के लिए जो लोग लाइन यहाँ पर घंटों का लाइन यहाँ पर लग रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये घंटों का लाइन ना लगे और मेरा सारा रिकॉर्ड सही हो, तो आपको जो यहाँ पर ये दस्तावेज जब बनाएंगे आप, उस समय आपको अच्छी तरीके से अपने नज़र से जरूर देख लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि आप अपने भारत की नागरिकता आप कौन से दस्तावेज से साबित कर पाएंगे और आपके पास कौन से दस्तावेज यहाँ पर होना चाहिए जो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होंगी। अगर कोई भी अधिकारी आपसे अगर पूछ लेते हैं कि आप अपने भारत की नागरिकता आप साबित करें और आपको ये दस्तावेज देने पड़ेंगे, तो आप तुरंत उस समय यहाँ पर जो आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि भारत की नागरिकता कैसे साबित यहाँ पर जो है करने वाले हैं और कैसे करना होगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।